हाय दोस्तों, आप आ गए। आपको डे 1 पे तो नहीं आना था, आपका डे 0 तो बाकी है। यू क्विकली गो बैक एंड वॉच द वीडियो। आई विल बी वेटिंग हियर। बाय। वेलकम टू डे 0 एक्सप्लोरिंग मेघालय इन विंटर। तो शुरू ऐसा होता है, तो आपने भी रोज़ तो देख ही लिया रहेगा। तो डे 0 पे हमारा जर्नी चालू होता है फ्रॉम बैंगलोर टू गुवाहाटी। तो कैसे चालू होगा? आई एम नॉट टेकिंग अ फ्लाइट। मैं फ़्लाइट क्यों नहीं ले रहा हूँ? मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना था और मुझे एक्सप्लोर करना था इंडियन रेलवे। और इसी के चक्कर में मैं जाता हूँ with a ticket in my hand to यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया एंड मुझे उधर से जाना है गुवाहाटी। आई हैव कैच द ट्रेन, बट एट व्हाट टाइम? मुझे चढ़ना था ट्रेन पे सुबह 4 बजे और मैं चढ़ा ट्रेन सुबह 10 बजे। ये क्यों हुआ? ट्रेन तो भाई वही था। शॉक IRCTC इंडियन रेल ने मुझे दिया इन द प्रीवियस डे, जहाँ पर मैं अपना WPL RCB वर्सेस इट वॉज दिल्ली ख़त्म करके जश्न मना ही रहा था कि RCB जीत गया। एंड मुझे मैसेज आता है कि आपका ट्रेन टिकट, दैट इज़ ट्रेन जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम बैंगलोर, इज़ बीन रीस्केड्यूल्ड। सो रीस्केड्यूल्ड टू द सेम डे एट 10 AM। अपेरेंटली मेरा था ट्रेन 4 AM के लिए। सो एंड इट हैड स्टेटेड कि आपका जर्नी डिले नहीं होगा, सेम ही रहेगा। विल गो देयर एंड आई वुड बी रीचिंग गुवाहाटी ऑन टाइम। तो एज आपने देख लिया रहेगा वीडियो में, ट्रेन चढ़ गया। ट्रेन में मेरा दोस्त बने, फर्स्ट टाइम, क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस। और मुझे ट्रेन में ये भी पता चलता है उनका तो 1200 रुपये आपने सेव कर लिया। हाँ नहीं, अभी सेव हो गया। हाँ, कैंसिल कर लिया। कैंसिल कर लिया। वो आपका जाएगा नहीं। हाँ, ये मतलब हमेशा लेट होता है या ये कल लेट आया था ना इधर? कल तो लेट आया। देखिए उससे पहले हमारा वजह से आप बोलिएगा नहीं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। वो तो बाद में उधर जाके, हाँ बाद में होगा नहीं, कल भी कर सकते थे आप। ये देखिए 7:45 दिखा रहा है। करेक्ट। ठीक है, फिर 2 घंटा भी होगा तो 5 बज जाएगा, कभी कवर नहीं कर पाएगा। मैं सोच के वही आया था कि उधर कट टू कट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। 6 घंटा लेट में चल रहा। 12, 6, 8 मतलब 6, 7 कवर कर नहीं पाएगा। नहीं पाएगा। मैं ऑटो लेके जाएगा तो उसका कमीशन ज़्यादा रहेगा। मेरा कमीशन नहीं है। मेरा कोई कमीशन नहीं है। हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कल पूरा। ठीक है, एकदम पूरा स्मूथ लेवल देगा एकदम। कि भाई ट्रेन तो टिपिकली जो स्केड्यूल हुआ था 4 बजे, वो भी डिले पे ही चलता फॉर एन आवर और 2। अब तो ये ऑलरेडी 5.5 आवर्स, 5.5 घंटा डिले पे जाएगा एंड आई वुड रीच गुवाहाटी लेट। तो तभी मेरा पटके हाथ में आ गया था। क्यों पटके हाथ में आ गया था आपको आगे पता चल जाएगा। ऐसे तैसे मैं अपना जर्नी ख़त्म करता हूँ। मैं दोस्त लोगों से मिलता हूँ, बातें करते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, सबका इंस्टा हैंडल या फ़ोन नंबर वगैरह मैं लेता हूँ। देन आई रीच हावड़ा। गाड़ी मिलना मुश्किल था वहाँ से।
वीडियो वगैरह नहीं कर रही है वहाँ पे जी कुछ नहीं है पूरा खाली है। अभी हावड़ा में क्या है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा नहीं होगा। हावड़ा क्यों पहुंचा भाई? मेरा ट्रेन डायरेक्टली गुवाहाटी के लिए नहीं था। आई डिडंट गेट सीट्स, या ट्रेन ही नहीं मिला मुझे डायरेक्ट गुवाहाटी जाने के लिए। तो मेरा था कनेक्टिंग फ्रॉम हावड़ा टू गुवाहाटी। तो हावड़ा मुझे पहुंचना था आइडियली 2 बजे विदाउट रीस्केड्यूल। अभी रीस्केड्यूल हो गया तो पहुंचना था मुझे 4-5 घंटे मतलब बजे ऑन द सेम डे इन द इवनिंग। और मेरा कनेक्टिंग ट्रेन दूसरा ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था फॉर 4 o'clock। और रेलवे के नसीब से वो ट्रेन मेरा छूट जाता है एंड आई हैड टू ईदर बुक अ डिफरेंट ट्रेन। लेकिन मुझे पता नहीं था कितना बजे मैं पहुंचूंगा। मैं पहुंच गया था एट 10 PM या ऑलमोस्ट 10 PM, 9:30 ऑन दैट सेम डे, नॉट ऑन द सेम डे, द नेक्स्ट डे 7th को मैं पहुंच गया था 9:30। तो 9:30 पहुंच के भाई मुझे क्या मिलेगा? कोई दूसरा ट्रेन नहीं है। और मैं हावड़ा स्टेशन में नसीब से जो दोस्त बने थे मेरा ट्रेन में वो लोग छोड़ देते हैं एंड मुझे उधर ट्रेन असिस्टेंट लोगों से पता चलता है कि अपेरेंटली आई कैन कैच अ बस फ्रॉम हावड़ा टू गुवाहाटी और वो मुझे मिलेगा धर्मतला से। तो धर्मतला में कैसे पहुंचता हूँ आप भी देख लीजिएगा। तो मैं कोलकाता हावड़ा बस स्टॉप से लेता हूँ रैपिडो एंड आई रीच धर्मतला एट 10। एंड एक और झटका लगता है मुझे कि धर्मतला तो मुझे पहुंचना था 9 बजे तक, क्योंकि लास्ट बस होता है फॉर गुवाहाटी एट 9 PM और मैं पहुंच गया था 10 PM। और मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, या बहुत सारा ऑप्शन था विच हैड ऑलरेडी लेफ्ट एक घंटा पहले। तो मैं अभी हूँ धर्मतला में। पता नहीं आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, यू कैन जस्ट लेट मी नो। तो धर्मतला से मुझे मिलता है एक बस एंड दैट वाज द लास्ट बस। भाई साहब कोई बंगाली में बोल के मुझे लिखे कि ये जाएगा एंड इट वोंट गो डायरेक्टली टू गुवाहाटी बट इट वुड गो टू सिलीगुड़ी। तो क्या ही कर सकता हूँ? अभी एक ही ऑप्शन है, मुझे फ़्लाइट तो उधर से नहीं ले सकता, बहुत महंगा पड़ेगा और मुझे लेना होगा तो भी नेक्स्ट डे देखना पड़ेगा, मेरा एक दिन वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही जाता हूँ कहाँ पर टू सिलीगुड़ी विद द सेम बस। और वो बोलते हैं कि कंडक्टर साहब आपको मिलेगा स्लीपर सीट, आराम से सो के जाइए, सुबह आपको 7:30 तक पहुँचा देंगे। आप इधर से गुवाहाटी एक और ट्रेन या बस जो भी है आप कैच कर लीजिएगा। मैं बोला क्या ही होगा, जाता हूँ कैच कर लेते। तो सिलीगुड़ी पहुँचना था, आई एम इन द बस, आई एम स्लीपिंग ऑन माई स्लीपर सीट। तो देन आई गॉट टू नो, अरे भाई साहब बंगाली में तो बोले थे कि आपको शायद शायद आपको सीट शेयर करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द कंडक्टर। तो मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, आई हैड टू गो विद दैट। तो सोचा मैं चलो वही हो जाएगा, सोता हूँ, उठ जाऊँगा सुबह और जाके बैठ जाता हूँ। देन अपेरेंटली मेरे सीट पे आके बैठ जाते हैं कंडक्टर साहब एंड ही वॉज क्वाइट हेल्दी, हड्डी बॉडी थे एंड सोने का तो मैं ट्राई किया लेकिन नहीं हो पा रहा था। क्या करूँ, बीच रास्ते में चाय के लिए रुका देते। तो मैं बोलता हूँ कि सर आप मेरा सीट चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो मुझे सीटिंग वाला दे दीजिए, क्योंकि वो बस में सीटिंग और स्लीपर दोनों था। तो सीटिंग वाला पे जाने के लिए तो वो बोले नहीं कुछ अवेलेबल है नहीं है, तो आपको लेट के ही जाना पड़ेगा विद द सेम सीट। मैं फिर से सोचने लग जाता हूँ कि क्या करूँ। देन आई ट्राई रिक्वेस्टिंग ड्राइवर कि उनका बगल में तो कैबिन सीट रहता है, बैठ के ही जाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। तो ड्राइवर साहब को बोलता हूँ कि आप मुझे आपके बगल में कैबिन सीट में बिठा लो, लेकिन वो तो होता नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है। एंड आई हैड वन लास्ट चांस, मैं एक और बार कंडक्टर से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि देखो कुछ होगा तो। पता नहीं उनको क्या फील हुआ, ही रिक्वेस्टेड वन पैसेंजर कि आप पीछे उनके साथ आके सो जाइए एंड जस्ट गिव दिस सीट टू मी। तो मुझे मिलता है वो सीट थैंकफुली। देन आई विल गो सिट इन द सीट
सोने को तो नहीं हुआ, बैठ के ही 7:30 को पहुंचना था। इट वाज ऑलरेडी 2:30 इन द नाइट, तो 4-5 घंटे का वक्त था करके बैठ जाता हूँ। देन मुझे पता चला कि बस नहीं जाएगा सिलीगुड़ी, इट विल गो टू मालदा विच आई हैव नेवर हर्ड ऑफ। तो मालदा से क्या करना है, सिलीगुड़ी जाना है, गुवाहाटी जाना है, कुछ पता नहीं है। एंड मैप में चेक करता हूँ कि भाई मालदा कहाँ पर है। मालदा है ऑलमोस्ट बॉर्डर पे। कौन सा बॉर्डर पे? बांग्लादेश बॉर्डर पे। एंड रात को मैप देख के मेरा फट के हाथ में आ गया था कि भाई ये तो मुर्गा का घर के पास से लेके जाएगा, तो इफ़ यू अंडरस्टूड कि चिकन एग के पास से जाएगा, तो दैट्स व्हाट। और मुझे पता भी नहीं है, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम भी है। ऐसे ही करके मैं सो गया या पता नहीं। देन सुबह 7:30 देखता हूँ कि मालदा पहुँच गया हूँ। नहीं पहुँचा हूँ। उनके गाड़ी में भर भर के लगेज मतलब बूट्स रखे थे जिनको उतारना था। और ये वेस्ट बंगाल आई थिंक मालदा से आई थिंक 40 किलोमीटर पहले ही बूट्स उतारते मुझे भी उतारने लगे एट 10 AM इन द। सुबह नाश्ता वाश्ता किया और सीधा पहुंचा मैं रेलवे स्टेशन पता करने के लिए कि क्या है। मेरे सामने से एक वंदे भारत निकल गया था, उसमें भी नहीं जा सकता था और मेरे पास एक ही ऑप्शन था जो है ट्रेन, बस, क्योंकि 12-13 घंटा के ऊपर जाएगा, पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा। और बस का एक्सपीरियंस तो मुझे हो गया था, मुझे करना था ट्रेन ही, दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। या तो मुझे मालदा में स्टे करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता था। तो ट्रेन स्टेशन में तो पहुंच गया। ट्रेन स्टेशन में जाके पूछा कि नेक्स्ट इमीडिएट ट्रेन कभी है। वो बोले नेक्स्ट इमीडिएट ट्रेन कुछ नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है कितना बजे, इट वॉज एट 1:30 ऑन 7th। एक ट्रेन था जो जाएगा डायरेक्ट गुवाहाटी। मेरे पास टिकट नहीं है, रिज़र्व नहीं है। जाके टिकट काउंटर में पूछता हूँ रिजर्वेशन कुछ हो सकता है, वो बोले तो कुछ नहीं हो सकता है, आपको जनरल में टिकट लेना पड़ेगा। और मेरा मुंह तो तभी उतर जाता है क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हूँ, ट्रैवलिंग फॉर ऑलमोस्ट 1.5 डे। एंड अगेन मुझे एक दिन बैठना पड़ेगा या खड़ा रह के जाना पड़ेगा जनरल में। एंड जनरल का तो आपको पता ही रहेगा, तो कुछ कर नहीं सकता था। तो जनरल का टिकट लिया, स्टेशन में फ़ोन वगैरह चार्ज किया, खुद को भी थोड़ा चार्ज किया, नाश्ता वाश्ता किया और ट्रेन आ गया हमारा 1:30 पे। ट्रेन में जाके बैठ के इमीडिएटली मुझे याद आ गया कि मैं तो ऑलरेडी एक दिन ट्रेन जर्नी कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत हैक्स तो पता ही है क्या करना है। तो भाई सब सीधा जनरल में जाने से अच्छा है एसी कोच में गया। टीटी के लिए वेट कर रहा था, टीटी मिला तो मेरा टिकट अपग्रेड कर लेता हूँ करके। थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा लेकिन ठीक है, एटलीस्ट जाके पहुँच तो गया गुवाहाटी, ये बोलूँगा करके टीटी का इंतज़ार कर ही रहा था। टीटी साहब बोले चलो ठीक है आपको एक सीट देता हूँ। कोई उतरने वाला था तो वो सीट मुझे अलॉट किए और हमारा लेन देन कंप्लीट किए। उधर जाके मैं इमीडिएटली पानी पिया, डिहाइड्रेट हो गया था और कंबल ओढ़ा, सो गया। और उसके बाद उठा 4 घंटे बाद एंड स्टिल गुवाहाटी नहीं आया था, बहुत टाइम था आने के लिए। तो गुवाहाटी जाके पहुंचता हूँ मैं ऑलमोस्ट इन द मॉर्निंग 2 AM और मेरे पास स्टे नहीं था। मुझे गुवाहाटी से आना था डायरेक्ट शिलोंग। इन बिटवीन मेरा एक और प्लान था, इफ़ आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू तो अच्छा है, अगर नहीं बोला रहेगा तो मेरा प्लान यही बना था कि मतलब इसलिए ही बना था कि मुझे मेघालय टूर करना नहीं था। मेरा प्लान था पहले माकामख्या टेम्पल विज़िट करना था, उसके बाद व्हाटएवर थिंग्स हैपन। तो मुझे पहुंचना था 8th को फॉर माकामख्या। मेरा 8th तो ऑलरेडी निकल गया था, तो मैं पहुंचता हूँ 9th को गुवाहाटी। मेरे पास VIP दर्शन टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो जर्नी मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ आप वो भी देख लीजिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।